रात मुझे हैदराबाद से बॉबी ने फोन किया था, लेकिन उसने मुझे कुछ ठीक से नहीं बताया। अब मलिक भाई से मेरी बात नहीं हो सकी। आंटी आप बिल्कुल परेशान मत हो, दोनों की हालत खतरे से बाहर है। हाँ, कमर का ऑपरेशन होगा। ताहिर, बाबी और मंसूर सब जाके वहीं बैठ गए हैं। मेरी समझ में नहीं आता वो लोग वहाँ क्या कर रहे हैं। ईश्वर चाची, मंसूर ने ऑपरेशन के सारे इंतजाम खुद संभाल लिए। वो कराची में ऑपरेशन करा रहा है, वो सब लोगों को लेकर कराची जा रहा है। वो समझ में नहीं आता ये कैसा लड़का है। हाँ, अहमद अब ये कराची जाएगा वहाँ, आखिर इसको जाने की क्या जरूरत पड़ गई थी। आंटी आप बिल्कुल फिक्र मत करें। जी मलिक चाचा जी। क्यों? अच्छा ठीक है। ये खुर्शीद पप्पा से? अरे आंखों देखी को सुनी सुनाई कहती रही, सुनी सुनाई कहती रही। उल्लू, मैं भी कैसी बेवकूफ थी। जो अब्बा कहते रहे मैं उसी पे यकीन करती रही, मैं उसी पे यकीन करती चली गई। और एक अब्बा को देखो, अब्बा को देखो कि मरते मरते भी मुझे कैसा जलील और रुसवा करके गए हैं ये अब्बा। हाय अब्बा, मैं तुम्हें क्यों ना समझी अब्बा। ये सारी दुनिया तुमको समझ गई। अरे मेरा सीधा साधा मियाँ तक का तुमको समझ गया, मगर मैं तुमको ना समझी अब्बा। मैं तुमको ना समझी, मैं ऐसी बेवकूफ थी अब्बा। अरे अब्बा, अब मरे हो तो एक आंख तुम्हारे गम में रोती और एक आंख तुम्हारी रुसवाई को रोती अब्बा। एक आंख तुम्हारी रुसवाई को रोती है अब्बा। अरे अब्बा, ये ड्रामा तुमने क्यों खेला था? क्यों खेला था ये ड्रामा अब्बा? तुमको क्या हुआ था? ये मरने का ड्रामा क्यों किया तुमने? तो जलील कर दिया तुमने। तुमरी और कमर मियाँ की शर्मिंदगी की वजह से मियाँ जी ने मुंह छुपा लिया था। गलती करके दुनिया का मुकाबला तो आदमी कर ले हैं, पर औलाद का मुकाबला करना बहुत मुश्किल है बहन से। अब सब्र करो, फातिहा पढ़ो, फातिहा। फातिहा सलाम सब करा लिए मैंने, जब्बो मैंने नजर नियाज सब कर ली। पता चला कि अब्बा तो आज रुखसत होना है। अरे क्यों मुझे इस दुनिया के अंदर जलील किया अब्बा? मैं तो इतनी बड़ी नाक लेके चलती थी कमर के अब्बा के सामने। तुमने तो मुझे कहीं का न रखा, तुमने तो मुझे बिल्कुल ही रुसवा कर दिया। बहन से
वो अक्को भी और उनकी हकीम जी की बीवी भी आने को बोली थी कि बहन साहब के पास जाएंगे। अब तो हकीम जी की बीवी भी आएंगी, अक्को भी आएंगी। अरे मैं दुनिया वालों को क्या जवाब दूंगी, क्या जवाब। हाँ, ये दुनिया वाले मरने वाले को कितनी दफा रोएंगे। अब्बा देख लो, अब्बा देख लो, आज तुम सचमुच इस दुनिया से गुजरे हो तो तुम्हारी अली मर्जी गोल के लोगों के सामने रो भी नहीं सकती, रो भी नहीं सकती मैं तो। सबर करो बहन साहब। देखो अब्बा, ये होता है। अरे अब्बा, तुम तो सारी जिंदगी उस बाप की हसरत में खुद भी जलते रहे और मुझे भी जलाते रहे, मगर तुम्हारे हाथ क्या आया, क्या आया तुम्हारे हाथ? वही ढाक के 3 पात। अरे तुम्हारी इबादत तो खुद तुम्हारे काम ना आई तो औलाद भला क्या समेट लेती। अरे मौला, तेरा करम तूने अब्बा का बंदा ढक लिया। तेरा करम है मेरे मौला, तेरा करम। मैं तो इस बड़ी दुनिया में बिल्कुल अकेली थी, बाप के सहारे के पीछे फिरती थी, मगर मुझको इस बाप के सहारे ने कैसे धोखे दिए। मगर शब्बो, मैंने इस दुनिया के कारण अब तक की नहीं करी कभी, अब तक की। बहन साहब सबर करो, अपने बच्चों का ख्याल करो, कमर मियाँ का कुछ तो ख्याल करो। बहन साहब इतना नहीं रहो, कमर मियाँ का ख्याल करो। कमर कहाँ है शब्बो? कमर जी है? कमर अभी आ रहे हैं बहन साहब, आप फिक्र नहीं करो, अभी आएंगे। मेरा कमर क्यों नहीं आया शब्बो? डोंट वरी यार, डॉक्टर से मेरी बात हो गई है, उसने कहा कि खतरे की कोई बात नहीं, बस ऑपरेशन में ब्लड्स निकाल ली जाएंगी और देखिए, इसको कहते हैं इत्तेफाक। इत्तेफाक ही कहोगे, मैं कमिश्नर साहब के यहाँ मिल गया। वैसे परेशानी की कोई बात नहीं है, जो मुलजिम पकड़े गए उनको दबाव डाला जा रहा है ताकि वो लोग एक्सपोज हो जाएं जो इसके पते पर्दा काम करते हैं। ज़्यादा सब पते चल जाएगा, डोंट वरी। अच्छा, कमर भाई को होश आ जाए तो मुझे बुला लीजिए, मैं कमरे में हूँ। ओके ओके, ऑलराइट। यू हैव डन अ गुड जॉब ऑफ इट। जी जी हाँ। सर, वो नजम साहब को अपने साथ ले आया हूँ। ओह, आइए आइए। और वो मिर्जा साहब कहाँ है? सर, वो SHO मुमताज साहब इंक्वायरी के लिए अपने साथ ले गए। अच्छा अच्छा, ठीक है, जाओ तुम। भाई नासिर, ये है मिस्टर नजम, कमर के दोस्त हैं, उन्होंने तमाम वाक़या अपनी आंखों से देखा। अच्छा अच्छा अच्छा। जी जनाब, मेरे वहमो गुमान में भी नहीं था कि ऐसा हो जाएगा। और हम लोग सीधे मीरपुर खास रशीद भाई के पास जा रहे थे कि रास्ते में हमने बहादुर को खड़े हुए देखा। वो हमारी कार को रोकना चाहता था, मैंने कार नहीं रोकी, उसने फायर कर दिया। आगे जाके उसने हमारी गाड़ी को रोका और कमरुल हसन उतरे, उनसे कुछ गुफ्तगू हुई। इसी दौरान गुलाम कादर से मिर्ज़ा ने कुछ कहा तो कमर खेतों की तरफ भाग गए, तो बहादुर ने उन पर फायर किया, उनके गोली लगी और गोली लगते के साथ ही वो गिर गए। तो आसपास के खेतों से कुछ लोग आए, उन्होंने बहादुर को पकड़ लिया। तो मैंने देखा कि जीप वाला बहुत ही बुरी तरह रिवर्स कर रहा था, उधर से फॉक्सवैगन आ रही थी, उसको फॉक्सवैगन वाले ने जीप से बचाया तो लेफ्ट पे एक पेड़ से टकरा गई। और उसके बाद तो आपको पता ही है कि क्या हुआ। ओके, थैंक यू मिस्टर नजम। थैंक यू फॉर दैट। सो दैट्स इट। ये बहादुर जो है ना, एक नंबर बदमाश है। अच्छा, इसका एक भाई उम्र कैद काट रहा है और दूसरा
भाई वो छोटा सा लड़का तुम्हारे यहाँ मुलाजिम था ना, जिसकी तुम बहुत तारीफ कर रहे थे। रजब अली? हाँ। नहीं यार, ये खबर गलत है भाई, वो तो मंसूर के काका जी का भांजा है। मियां नासिर अब्बास किसी धोखे में न गए आप, उसने बयान दे दिया बाकायदा पुलिस को। अच्छा जी। यार ये वीरा के मुलाजिम बहुत काम है, इन्हें एक मुसल्ला आदमी को घेर कर कैसे पकड़ लिया इन लोगों ने? है मत का काम। वैसे ये तो साबित हो गया कि गोली बहादुर ने चलाई है। दूसरा गुंडा मफरूर है, लेकिन उसका पता चला है कि वो एक तवाइफ का मुलाजिम था। उस तवाइफ की कार में शमा का अगवा हुआ था। वैसे यार नासिर, एक क़यामत गुजर गई, मगर इन बदमाशों के जो सरपरस्त थे ना मियाँ साहब, वो कल बड़े खुशनसीब निकले, दुनिया से पर्दा फरमा गए। बदर भाई के मामू? जी, मियाँ गुलाम रसूल, कल उनका इंतकाल हो गया। वैसे अख्तर को जो उनसे खतरा था सही साबित हुआ। यार मलिक, जिस बात का खौफ 30-40 बरस से था ना, वो आखिर सामने आ ही गई। हाँ देखो नासिर, तुम तो कानूनदान हो, थोड़ा बहुत कानून मैं भी जानता हूँ, तो बहुत अच्छा होगा इस किस्म के शरीफ और बड़े घरों के मसाइल जो है ना, घर की चार दीवारी में खत्म दीवार जानी चाहिए। देखो मंसूर के अगवा पर मैं इसलिए खामोश रहा था, अगर खुदा न खास्ता मंसूर को कुछ हो जाता तो ये सूरत हाल तुम्हारे ख़ानदान के सामने बहुत पहले आ जाती। हाँ तुम ठीक कहते हो मलिक, ये कमरुल हसन और इनका खानदान तो बहुत ही अहमक साबित हुआ। यानी इन्हें अपनी गरज के सामने खानदान की इज्जत और आबरू की कोई परवाह ही नहीं रही, तो तुम और मैं कब तक इन मसाइल को घर की चार दीवारी में बंद रख सकते हैं? देखो मेरे महकमे के जो दोस्त हैं ना, हाँ। मैं जितनी पर्दादारी कहूँगा उस कदर वो करते रहेंगे, लेकिन महज पर्दादारी की खातिर किसी का जुर्म छुपाना, ये तो खुद एक जुर्म है। वैसे अच्छी खबर यह है कि अख्तर इम्प्रूव हो रहे हैं। हाँ देखें याददाश्त कब तक वापस आ जाएगी। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। हाँ अच्छा भाई बेटे, अच्छा खुदा टेक केयर ऑफ हिम। जी जी। ताहिर, सुबह किसी ने घर टेलीफोन भी किया है नहीं? हाँ मलिक चाचा, हाँ ने कर दिया था। हाँ तो क्षमा भाई, आप क्या बयान देना चाहती हैं? थानेदार साहब, 19 बरस पहले एक रात की बात बताते हैं। अरे इसकी माँ मर न जाती तो अब क्या करती? Sunny Heights.
बहू बेगम ब्याहने के लिए आप ही गए थे, अब आप ही भुगते। ना मैं ब्याहने के लिए गई थी और ना मैं पोता पोती को खिलाऊंगी। आया तो समझ में तुम्हारी? हलीमा, तुम्हारा ये सुलगता हुआ लहजा कभी ठंडा भी होगा या नहीं? देखो जी, ज्यादा चिल्लाने की जरूरत नहीं है। सुलगता हुआ लहजा, पड़कता हुआ लहजा, बस। कैसी कैसी मुसीबतें नाजिल हो रही हैं। देख लिया तुमने अपनी अब्बा की मौत का खेल? देखो, अब्बा का ज्यादा ताना न देना, सुना बहुत हो चुकी, बस बहुत सुन चुकी हूँ मैं। लोगों की नाक एक बार कटती है, हमारी नाक घिस घिस के कट रही है। हलीमा, अपने मिजाज को बदलो। आ गए ना रास्ते पे हलीमा, अपने मिजाज का बदलो। अरे बाबा, जिसकी नाक कटनी है ना उसकी तो कटेगी जरूर। अल्लाह हमारी नाक को सलामत रखे और इंशाल्लाह हमेशा सलामत रहेगी। पता नहीं तुम्हारे खानदान की नाक कैसी देवजात की नाक है कि उस कमबख्त में तो किसी जिल्लत, किसी रुसवाई का कोई असर होता ही नहीं है। वो मंसूरा भी आ गए, विलायत से बड़े गए थे ना डिग्रियां लेने को। कर लिया फिर कोई झूठ? हाँ, कर लिया झूठ। झूठ बोल रही हूँ ना मैं तो। हाँ बाबा, मैं झूठी, मेरा खानदान झूठा। जाओ बाबा, तुम बाहर जाओ, जाओ बस जाओ। सीधी बात का औंधा जवाब। मुझसे घर से बाहर जाने के लिए कह रही हो, घास तो निकाल गई। तुम ही खा गए होंगे घास। बड़ी हवेली बनवाई थी ना तुम्हारे बाबा ने, ये शानदार। अब जाओ, मेरी मुर्गियों को हलाल करो, मर्दानी बैठक आबाद करो। भाई, मुझ गरीब को 2 कमरे तो दे दो, तुम्हारी बड़ी मेहरबानी होगी, बहुत एहसान होगा। बस ये ताने की बात है? मैंने घर के बड़े हिस्से को जो उजड़ा हुआ था उसे साफ करा लिया है। ये अनवरी का खत है जो तुम्हारे साहबजादे ने पढ़ना भी गवारा नहीं किया। हाँ, मैं सब समझ रही हूँ। ज्यादा मेरी आंखों में धूल डालने की कोई जरूरत नहीं है। ये अनवरी का खत है, ये है, वो है, मैं सब समझ रही हूँ। ये सफाइयाँ सुथराइयाँ क्यों हो रही हैं। मगर एक बात बता देती हूँ मैं तुम्हें, इस घर में ना अनवरी आएगी ना अनवरी का बच्चा आएगा। मैं कहती हूँ अनवरी का बच्चा आखिर आगे मत बोलना। अनवरी की तबीयत बहुत खराब है, उसके अब बाल बच्चा होने वाला है। अरे मर क्यों नहीं गई कमबख्त, बेगैरत दीवार फांद के भागी है यहाँ से। हलीमा, वो लम्हा कब आएगा जब तुम खुदा का शुक्र अदा करोगी? वो दिन कौन सा होगा जो तुम्हारे लिए मुबारक दिन होगा? या अल्लाह, या तो हलीमा को दुरुस्त कर दे या मुझ बदनसीब को उठा ले। बुढ़ापे में ये जबान अलमान अल हफीज, अलमान अल हफीज। तुम्हारा है, तुम सठिया गए हो। मुश्किलें और मुसीबतें तो बड़े बड़े सरफिरों की हेकड़ी खत्म कर देती है। हलीमा, तुम पर भी मुसीबतें पड़ी हैं, मगर जब मैं ये सोचता हूँ कि वो कौन सी मुसीबत होगी जो तुम्हारे दिल में खौफ लाएगी, तुम्हारे गुरूर का सर नीचा करेगी, ना करे तो मेरा सिर नीचा हो, मेरा दुश्मनों दिल कांपने लगता है। साहब, टेस्ट की आ गई है। आपको सर तुलवाने का बड़ा शौक है? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं। यार खालिद, एक बात बताओ, ये तुम वहां कैसे टपक पड़े? बस होने की बात है, जीप जितनी तेजी से रिवर्स हुई उतनी तेजी से आगे बढ़ी और ड्राइवर का मुंह बिल्कुल पीछे था। मेरे लिए इसके सिवा और कोई रास्ता नहीं था कि मैं साइड पर हो जाऊं। मुड़ा तो दरख्त से टकरा गया। अच्छा। हेलो खालिद, कैसे हो? बेहतर, शुक्रिया। आफाक, इनका ख्याल रखो भाई। ये भी कोई कहने की बात है? अरे यार, मैं इनको अगले दिन में छुट्टी दे रहा हूँ भाई। अच्छा, बहुत अच्छी बात है ये तो। आप मौजूद हों तो 2-4 बार और सर फोड़ सकता हूँ। अच्छा भाई, ये बेचारे तो पैदा ही दूसरों के दर्द सर के लिए हुए हैं। अच्छा आ गए आप। कमर मियाँ कैसे हैं? अब बेहतर। तुम घर हो क्या आ रहे हो? नहीं, मैंने टेलीफोन पे बात कर ली थी। तो वो खवातीन और हज़रात मीरपुर से यहाँ पहुँच भी रहे हैं नहीं? उनका तो मुझे पता नहीं है। मेरे ख्याल है चलो इस कमर को देख लो। हाँ चलो, आप जरूर प्लीज जरा ख्याल रखें। आप लोग चलें, ख्याल करने के लिए हम दोनों काफी हैं। खुदा हाफिज़। थैंक यू फॉर कमिंग। भाई, खुदा को मानो, जो दिल चाहे कर लेना, जूते मार लेना। फिलहाल ये पानी तो पी लो। मीरा, तुम कहती थी ना कि मेरे घर वालों ने मुझे मोम की गुड़िया समझ रखा है। ओहो, तुम भी मुझे बेजान और बेहिस चीज ही समझती हो ना। शम्मू, मैं बता दूं तुझे सच्ची सच्ची बात। देख, बात ये है कि मंसूर के मुताबिक जितनी भी खबरें उड़ी थी ना, वो सारी गलत थी। बिल्कुल। सुरैया बाजी उड़ी नहीं थी, मंसूर का खत आया था। अरे बाबा, वो किसने फ्रॉड किया था, सारे खत गलत थे। मंसूर ने शादी नहीं की नौशाबा से। हाँ, चलिए नहीं की, फिर मेरी पोजीशन में क्या फ़र्क पड़ गया। मंसूर का यहाँ होना मेरे लिए सहनी तकलीफ का सबब है सुरैया बाजी। मैं जितना भूलना चाहती हूँ, मेरे नज़दीक उलझनों के जाल उतने ही घने होते चले जा रहे हैं। आप लोग समझते क्यों नहीं हैं?
जिंदा जिस्मों को अपनी दीवारों से मोहब्बत होती है। शायद इसीलिए मैं भी मौत के अंधेरों से जिंदगी की तरफ लौट आई हूँ। सुरैया बाजी, जिंदगी से जिसकी रूह को खुशी हुई थी वो शम्मू तो कब की मर चुकी है। बाबा, मंतकी तो तुम हमेशा की थी, अब तो पता नहीं तुम्हें क्या हो गया। कौन उलझे तुमसे? वीरा, भला मंसूर की ये मजाल है कि इन्हें कराची ले जाने का हुक्म दे दे? बिल्कुल नहीं। अब देखो ना, पुप्पो तो ये चाहती हैं कि तुम हमेशा उनकी नजरों के सामने रहो और मंसूर भी उनकी नजरों से ओझल ना हो, इसीलिए वो तुम्हें कराची ले जाना चाहती हैं शम्मू जी। बस इसी तो फिर मुमानी जान से हाथ जोड़कर कह दीजिए कि वो कराची चली जाए। मैं एक बार फिर रोकर खामोश हो जाऊंगी। मेरी माँ, मेरा बाप, दादी अम्मा, आखिर सभी तो चले गए। मैं किसी को भी तो नहीं रोक सकी। मुमानी जान एक घर था जिसके बहुत से दरवाजे थे, फिर एक एक करके सारे दरवाजे बंद होते चले गए। सोचती थी एक रास्ता खुला है, शायद यही वो रास्ता है जहां से मुझे निजात मिल सकती है। मगर मुमानी जान, आज वो दरवाजा मैं खुद अपने हाथों से बंद कर रही हूँ। मैं बहुत बड़ी जायदाद वाली लड़की हूँ। मेरी दो कोठियां हैं, एक भावलपुर में, एक लाहौर में। लोग दीवारों के सहारे भी तो जिंदा रह सकते हैं। नहीं शम्मू, नहीं, ये दरवाजा खुला रहेगा शम्मू। अगर तुम्हारा और मेरा रिश्ता अटूट है ना, तो मंसूर भी इस दुनिया में अजनबी बनकर नहीं जिंदा रहेगा। शम्मू, मंसूर वापस लौट के आया है सिर्फ इसलिए कि वो हमारे और तुम्हारे दुखों को बांट सके, और वो बाहर गया भी तो सिर्फ खुशी के लिए गया था। मेरा बेटा धोखेबाज नहीं है शम्मू, धोखेबाज नहीं है, लेकिन वो एक बेजान पत्थर भी नहीं है। उसके सीने में भी एक एहसास दिल है जो मेरे और तुम्हारे दिल से ज्यादा दुखा हुआ दिल है। मुझे खान बहादुर ने तुम्हारी शादी खालिद से कर दी है ना, कहते रहे, लेकिन वो क्या समझते हैं कि मैं बगैर किसी कागजी सबूत के खालिद के हवाले कर दूंगी तुम्हें? ऐसा कभी भी नहीं होगा। अगर तुम चाहो तो मेरी मदद करो, तुम्हें कानूनी तौर पर खला की भी दरखास्त दे सकती हूँ। खामोशी को मजबूरी समझने वाले अगर अंधे हैं तो अपने अंधेपन में भटकते रहे, मुझे कोई परवाह नहीं। मैंने बहुत से अहम फैसले किए शम्मू बेटी। मुझे मालूम है ये सुरैया उनकी बहू है, सच जाके उनसे कह दे जाके जो मर्जी आए इसका कह दे। और मुझे ये भी मालूम है कि उस गलत फैसले में इसने अपने ससुर का साथ दिया था। सुरैया बाजी बेकसूर है मुमानी जान। मेरे तकदीर के मामले में हर आदमी बेकसूर है। आपको क्या ख्याल है, सुरैया बाजी मुझसे ज्यादा मोहब्बत करती है या जहरा से? तो आप गलत समझ रही हैं मुझे। खुदा के लिए मेरी तरफ से अपना दिल बुरा मत कीजिए। देखिए तो मैं आपका कितना साथ देती हूँ। जो आप कहेंगे, जो आप करेंगे वही होगा फूफू। ये तो सब की बात है जब मुझे मंसूर के बारे में कुछ नहीं फूफू, तो मैं भी आपसे गिला करूँ। मंसूर आए, मुझे किसी ने खबर तक नहीं की। फूफू के बताए लड़की ब्याह कितनी गैर हो जाती है। फूफू जी फूफा जान, जलजला था, बहुत बड़ा जलजला। मैं जीप में जा रहा था, अचानक एक बहुत बड़ी सी गड़गड़ाहट सी हुई।
फिर मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। सज्जाद, ये जो इनको याद आ रहा है आहिस्ता आहिस्ता, ये हाँ ताहिर, दरअसल लॉस ऑफ मेमोरी 2 किस्म की होती है। अच्छा। एक एंटीग्रेट एमनीजिया जो रिसेंट इवेंट के लिए होता है, और the second one is loss of memory for old events. I see. It's called retrograde amnesia. अच्छा अच्छा, तो अब दोनों ग्रेड मिल रहे हैं नहीं? भूपजन, अब आप आराम कीजिए, दिमाग पर जोर मत डालिए। तुम कब वापस आए? 2-2.5 महीने हुए इनको आके चाचा। तो मैं उस वक्त से इधर हूँ। शमा कहाँ है? वो मुझे मिलने आती है? भूपजन, हमने उसे बताया नहीं आपके बारे में। ठीक किया तुमने तो शादी कर ली थी। अख्तर चाचा, अब आप प्लीज आराम करें। आराम कीजिए, आप थक गए होंगे। प्लीज आप आराम ही करना चाहिए मेरे। हाँ मंसूर, सुनो। सज्जाद, प्लीज टेक केयर ऑफ हिम। हाँ ओके। मंसूर साहब, शमा तो घर पहुंच गई हैं। करीमों को मैंने घर भेज दिया, वो शमा को देखने के लिए तड़प रहा था। अब तुम भी घर जाओ और सो जाओ, वरना कहीं जागते जागते चिमगादड़ की तरह उल्टे टंगे ना दिखाई दो। अरे रशीद अहमद साहब का इंतजार कर रहा हूँ, क्योंकि कमर भाई की इतला देना बहुत जरूरी है उन्हें। मरने दो। नहीं ताहिर, तुम इतने संगदिल नहीं हो जितने तुम इजहार करते हो। अच्छा मंसूर बेटे, एक फैसला कर लो। तुम इन जज साहब के फैसले का इंतजार मत करना। ये तो होश और हवास में भी उल्टे सीधे फैसले करते आए हैं। जो कुछ करना है अपने कुव्वत बाजू के सहारे करना। कुव्वत बाजू के सहारे तो सिर्फ पहलवानी हो सकती है बेटे। अच्छा, रशीद साहब आगे होंगे, मेरा ख्याल है मैं उनसे मिल लूं। या दुआ करो कि अम्मी राजी हो जाए। मैं तो एक दुआ कर रहा हूँ कि कहीं से एक काजी मिल जाए टूटा फूटा, तो मैं उसको पकड़कर तुम्हारा निकाह पढ़वा दूँ। जाओ शहीद मोहब्बत, जाओ। बड़े शरीर हो। शब्बो, मुझे तो ये डर है इन्हें कि कमर के बारे में कोई भनक न पड़ गई है उनके कान में। कुरेद कुरेद के पूछ रहे हैं कमर के लिए मुझसे। कहाँ बोलूं मैं? या अल्लाह, मैं इतनी खबर कैसे सुनाऊंगी? मेरे बाप के हाथों कैसा जुल्म हुआ है उस बे माँ बाप की बच्ची पे। अरे शब्बो, मेरा तो कलेजा कटता है सोच सोच के। पता नहीं क्या जुल्म ढाया होगा जल्लादों ने बच्ची के ऊपर। बहन साहब, एक बात बोलूं, मैंने तुमरे को बताया नहीं, मेरे को माफी कर दो अल्लाह कसम। तो बोल ना। कमर मियाँ मेरे को जूती लेके खड़े हो जाएंगे मारने को। वो उस दिन वो छुरा लेके बड़ा सा वो गुंडा बदमाश आया था नहीं? कौन? वो कमर मियाँ का उस्ताद, का नाम है उसका? हाँ। गुलाम कादर। हाँ बोल बोल। वो सम्मो बिटिया को वो लेके गए। हाय मेरे अल्लाह, अल्लाह कसम मैं सच्ची बोलूं, मैं झूठ ना बोलूं। देख 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 शायद कमर आ गया। जहाँ आवाज आई इसकी क्या आवाज है? हाँ जल्दी जा। आदाब अम्मा। जी तेरा भैया, खैरियत? अब्बा कहाँ है? अब ये भी गए कहीं। कहाँ गए हैं? यही कचहरी कोर्ट के कहीं चक्कर लगाने को गए। क्यों? अम्मा, कमर की तबीयत बहुत खराब है। क्या? तुम तो रो रहे हो भैया, बात क्या है? कैसा है मेरा बच्चा? कैसा है कमर? बोलो। अस्पताल में। अस्पताल में मेरा बच्चा? कमर अस्पताल में है? हाय, दुश्मनों की नजर लग गई मेरे बच्चे को। दुश्मनों की नजर लग गई मेरे बच्चे को। मेरे बच्चे में कोई मुसीबत आ गई कोई मुसीबत। अम्मा, दुश्मनों ने दोस्ती और रिश्तेदारी का हक अदा कर दिया है। मंसूर और उसकी वालिदा आपसे मिलने आए। क्यों आए हैं? मैं तो उनकी टांगें तोड़ दूंगी। बात तो सुनिए अम्मा, बात तो सुनिए। चली जाओ खुर्शैद, यहाँ से चली जाओ तुम। रशीद अहमद भैया, ये कैसी मनहूस खबर लेके आए हो तुम? अरे मेरा बच्चा तो हंसता खेलता गया था घर से, बिल्कुल हंसता खेलता। नहीं, आप गलत बयानी से काम ले रही हैं। हंसना बोलना तो वो कई दिन हुए भूल ही चुका था। तो इतना परेशान था कि उसकी अक्ल ही काम नहीं कर रही थी।
जाहिर है आपका भी यही आलम होगा। नहीं नहीं, ये जहारत झूठ बोलती है। ये हमेशा से मुझसे और कमर से बैर रखती है। देखो ये खाती मेरा है और गीत हमेशा मेरे दुश्मनों के गाती है। देखो रशीद अहमद, तुम मुझ पे और मेरे बच्चे पे कोई इल्जाम नहीं रखना। भाभी अपनी ममता पे रहम कीजिए, कोई किसी को इल्जाम नहीं देने आया। कमर जिंदगी मौत की कश्मकश में मुब्तला है, उसे गोली लगी। भाभी क्या चले हम खुदा के लिए चले, बाद में आप जो दिल चाहे हमारा कर लीजिए, कितना हशर बिगाड़ना चाहे बिगाड़ लीजिएगा, इस वक्त चले आप। भाभी तुम चली जाओ पुरशैन, चली जाओ। मेरे बच्चे का कोई दुश्मन नहीं है सिवाय तुम्हारे। गोली मारी है तो तुम लोगों ने मारी है। मेरे बच्चे को नहीं समझे, तुम लोगों ने इनको समझाना बहुत मुश्किल है। ये बता भाई कहाँ चले गए? पता नहीं कहाँ चले गए। तू कमर पर रहम कर दे। भाभी आपको मेरे मंसूर की कसम, आप चली चले। मैं जानती हूँ कि आप मुझे अपना दुश्मन समझती हैं, समझती रहे। मुझे भी आपसे कोई मोहब्बत नहीं भाभी, लेकिन अगर आज मैं आपके दरवाजे पे आई तो सिर्फ ये सोच के कि शायद ये मेरी छोटी सी जो खिदमत है, दूसरे की ममता का ख्याल अल्लाह ताला को पसंद आ जाए और उसके सीने में वो मेरे बच्चे की खुशियाँ मुझे लौटा दे। भाभी चले भाभी, अरे कोई कमर के अब्बा को बुलाओ, कोई कमर के अब्बा को बुलाओ। ये मेरे घर में आज क्या तमाशा हो रहा है? अरे मेरे दुश्मनों की आंखों में आंसू मेरे बच्चे के लिए। खुशायद मेरा बच्चा कैसा है मुझे सच बता दो। बिल्कुल तुम ले चलो, मैं अब्बा मियाँ से मिल कर आता हूँ। ठीक हो जाएगा। बच्चे के बाद में मत ले। आइए आइए आइए, आप मेरे कमरे में क्या करेगा? नींद की गोली दी हुई उसे सुला आराम कर लीजिए, प्लीज आराम कर बैठे रहने दो मेरे बच्चे के साथ। चले तुम कैसे चली गई हलीमा भाभी के घर? मंसूर दीवाने हो गए, जानते बुझते अंगारों से खेल रहे हैं। अच्छा किया खुदा ने और बुरा किया बंदों ने। कमर को कुछ हो गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। मुझे तो कुछ पता ही नहीं चला। नासिर, आप मंसूर को वहां से वापस बुला लें। किशोर भाभी, सच पूछिए तो आज मुझे हलीमा भाभी का कोसना पीटना बिल्कुल बुरा नहीं लगा। उनकी हालत इतनी बुरी हो रही थी, मुझसे तो देखा ही नहीं जा रहा था। कोई आदमी सारी जिंदगी नफरत और गुरूर की कई मंजिला इमारत पर खड़ा दुनिया वालों को जलील करता रहे, उसे धक्का देकर नीचे गिरा दिया जाए, बिखर कर टूट नहीं जाएगा? हलीमा भाभी अपने किए की सजा भुगत रही है, मुझे उनकी हालत पे कोई गम नहीं होता। नाज़िर मामू, हाँ? ब्लड ग्रुप मुश्किल हो गया मिलना, कमर भाई की तबीयत बहुत खराब है। अम्मी आप यहाँ बैठे हैं, जाइए ना बद्र चाचा के घर। बेटे मैं शाम को दोबारा चली जाऊंगी। जैसे आप समझें। ये क्या हो रहा है मंसूर? सारे शहर में तुम ही रह गए हो कमर की तीमारदारी करने के लिए। उल्टी आते गले पड़ जाएंगी। सारे खानदान में सबसे ज्यादा निभा मैंने हलीमा भाभी से किया है। हम एक शहर में रहते हुए एक दूसरे को भुगतते चले आए हैं। ममानी जान, नफरत करना बहुत आसान है, मोहब्बत करना बहुत मुश्किल है। और जो मोहब्बत का मतलब ना समझे उसका इलाज क्या है? ममानी जान, मेरी नस्ल पे तो ये इल्जाम है ना हमें रवायात से मोहब्बत है और ना खानदान और बरादरी की जिम्मेदारियां हम कबूल करते हैं। मगर क्या मैं आपसे एक सवाल कर सकता हूँ कि आपकी उम्र के लोगों ने इन रवायात को बरकरार रखने के लिए किस हद तक कोशिश की है? नफरतें आप लोग पैदा करते हैं, छोटी छोटी रकाबतों का जिक्र मजे ले लेकर करते हैं, बेमौका शादियां, मंगनियां, मकान, जायदाद, जहेज, बैंक बैलेंस की बातें आप लोग करते हैं। और जब हमारी नस्ल इन उलझनों से निजात हासिल करने के लिए इन रवायात को तोड़ती है तो कसूरवार होती है। दादी अम्मा की शख्सियत आप सबके लिए एक मिसाली शख्सियत होनी चाहिए। दादी अम्मा के नक्शे कदम पर चलने के लिए आपकी नस्ल ने क्या कुर्बानी दी है, क्या काम किया है? खानदान को जोड़ने और मोहब्बत से लोगों के दिल जीतने का जिस मिशन का आगाज दादी अम्मा ने किया था, उसे पूरा करना आपकी नस्ल का काम था या हमारा? जिंदगी को सीधा और आसान बनाइए किशोर ममानी। चलिए आप भी जाइए हलीमा चाची के घर। वाह 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 वाह। तो कैसा बच्चा है मंसूर? तो आप जा रही है ना? हाँ, बेटे अब तुम इतनी अच्छी बातें कर रहे हो कि मुझे जाना ही पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा नासिर मामू, अगर ताहिर आए तो उसे दूसरे वाले हॉस्पिटल भिजवा दीजिए, क्योंकि पता नहीं खान बहादुर साहब गड़बड़ कर देने के बहुत आदी हो गए हैं। कराची की बजाय वो मीरपुर खास पहुंच गए हैं। जी हाँ। वो वहाँ क्या करने गए भाई? राशिद तो यहाँ है। ये वीरा कहाँ है? अम्मी उसकी तबीयत ठीक नहीं है, अपने कमरे में लेटी हुई है। अतिया आप ऐसा करें, आप वीरा के पास चली जाएं, मुझे अब्बा से कुछ बात करनी है। जी अच्छा।
अब्बाजान मैं कई दिनों से कहना चाह रही थी आपसे कि वो कहो। अब मंसूर है ना, बहुत अच्छा लड़का है, उसने जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोला। आप उसे इतना बेतबार क्यों समझते हैं अब्बा? जब वो कह रहा है उसने शादी नहीं की तो ठीक ही कह रहा होगा ना। ये आपकी बड़ी ज्यादती है। मैं तो समझती थी कि आपने खत में लिख दिया होगा कि शमा और मंसूर की शादी हो सकती है। आप मुझे इतना बड़ा अहमक क्यों समझती रही थी? वो लड़की जो फसाद की जड़ है, उससे मालूम किए बगैर मैं अपना फैसला इतनी आसानी से बदल दूंगा? हरगिज़ नहीं। आना पड़ेगा उन खातून नौशाबा को, चाहे जुबूटी में हो वो। कराची नहीं चलेंगे आप? हम क्यों जाएं? खालिद के सर को फटने की आदत हो गई है। साहबजादे यहीं आ जाएंगे कल परसों। इस कदर जबरदस्त चोट लगी है उसके। गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में। मैं देख रही हूँ खान बहादुर साहब कि उम्र के साथ साथ आपकी कटुज्जती कुछ बढ़ती ही चली जा रही है। अब तो यही होगा बेगम साहब। तुमने मुझे बाहर क्यों ले दिया मंसूर? जब बाहर तो शबा को ढूंढ लाओ, शबा को ढूंढो। मैंने तो उसे खो दिया है, तुमसे ढूंढो। तुम खुशनसीब आदमी हो मंसूर। कहाँ ढूंढूं शमा को? वो तो नासिर मामू के घर पर है। सच बताओ। बिल्कुल सच कह रहा हूँ। कहूँ बिल्कुल सच कह रहा हूँ। बहला रहे हो मुझे तुम। शबा तो कहीं खो गई है, वो मर गई। शबा मर गई। मैंने शबा को खो दिया। किस दीवानगी की हद तक जाते हैं ये शमा को? कुछ तो बोलो हलीमा। मंसूर ने तुम्हारे बेटे की जान बचाने के लिए अपना खून दिया है। अगर मेरे क्रूब का खून मिल भी जाता तो मैं खून देने से इनकार कर देता और कहता कि मर जाने दो इस इकलौते बेटे को। ये कैसा तुम्हारा दुश्मन है जिसने तुम्हारी गोद भरी रखने के लिए अपना खून दिया है? आप रहम दिल आदमी है अब्बा, मगर आप जानते हैं अम्मा अकेली कसूरवार तो नहीं है। मैं खुद को कभी माफ नहीं करूंगा। मैं भवनपुर से लौटा तो मियाँ गुलाम रसूल के घर इसलिए गया था कि मेरी बच्ची खान बहादुर के कब्जे से निकालकर मेरे हवाले करने की कोशिश करे। मैं मामू मियाँ को बड़ा बाअसर आदमी समझता था। लानत है मुझ पर। मैं जानता था कि वो सख्त बदतीनत आदमी है। लहू के रिश्ते आंखों पर पट्टी बांधकर एक दूसरे से मिलते हैं। मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकता था कि मेरी घर की चारदीवारी के अंदर उस मनहूस भूले ने के शैतान चेलों ने जाल बिछा रखा है। जिंदगी भर कभी आपसे खुलकर बात करने की जरूरत नहीं की है अब्बा, मगर एक सवाल पूछना चाहती हूँ। क्या आपकी गैर मामूली खामोशी और घर के मामलात से बेताल्लुकी ने हालात को ज्यादा खराब नहीं कर दिया है? अब्बा, अगर आप हालात को शुरू से करीब से देखने की कोशिश करते तो शायद यहाँ तक नौबत ना आती। मैं मानता हूँ गलती। हलीमा की बदजुबानी ने सारी जिंदगी मुझे खौफज़दा रखा, इसलिए मैं बेताल्लुक रहा। सुना के रिश्ते के इनकार के बाद दादी अम्मा की मुखालिफत में आपने अम्मा का साथ भी दिया था, और शायद यही गम दादी अम्मा को इस दुनिया से ले गया। अब्बा, शमा की जिंदगी की बर्बादी का मुल्जिम आप अम्मा को तन्हा मत ठहराइए। हम एक दूसरे को मुल्जिम ठहराते रहेंगे और मसाइल जो के तू पड़े रह जाएंगे। ये देखो, मैं इस तरह नहीं खेल सकती। इन सांपों को देखकर मेरा दिल घबरा रहा है।
हर तरफ से बढ़ते चले आ रहे हैं। सीढ़ियाँ चढ़कर कहीं भी पहुंच जाऊं, थक तो नहीं सकती। ओह हद हो गई, इतने से खेल में इतनी बड़ी बड़ी सोचें। चलो नहीं खेलते, बंद। अम्मी और मुमानी जान दोनों बदर चचा के घर क्यों गई हैं? पता नहीं, मुझे क्या पता। तुम्हें तो कुछ पता ही नहीं होता है। ना बताओ, ना बताने से क्या होता है? यानी खामखा की नाराज़ी? क्या हो गया भाई तुम्हें? मैं सो जाऊं जरा? पहले सोच लो कि रोना है सोना। अभी अभी तो मैं तुम्हें रोते में से उठाया। सोते हुए रोती हूँ तो रोते हुए सो भी सकती हूँ। फिर तो मैं तुम्हें सोने ही नहीं दूंगी। शमा, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। कोई खास बात है क्या? जी, खास बात है। ठहरो ठहरा, नहीं तुम्हें मंसूर भाई से बात करनी होगी। ये अचानक बात करने का ख्याल कैसे आ गया? मुनासिब वक्त की तलाश में था। कहीं ताहिर भाई के कहने से तो ख्याल नहीं आ गया? तुमसे बात करने के लिए मुझे किसी के मशवरे की जरूरत नहीं। शमा, मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूँ। तुम मुझे देखकर सहम क्यों जाती हो? अब तो तुम्हें मालूम हो गया कि मेरे बारे में हर खबर गलत थी। खबर की गलत या सही होने से कोई फर्क तो नहीं पड़ता। तो ये तो सब मेरे बस से बाहर की बात है। क्या तुम खालिद से शादी करना चाहती हो? शमो, जवाब दो। क्या वाकई तुम खालिद से शादी करना चाहती हो? कहीं अफवाह होने वाली लड़कियों की भी शादी होती है? बड़ी मामूल बातें कर रही हो। मैंने तो कोई ऐसा सवाल नहीं किया था। आप चाहते क्या हैं? शमो, मेरा जिस्म दौड़ते दौड़ते, मेरी अक्ल सोचते सोचते थक चुकी है। मैं तुम्हारी आंखों में एतमाद और मोहब्बत की वो झलक देखना चाहता हूँ जो इंग्लैंड रवाना होने से पहले तुम्हारे चेहरे को रोशन रखे हुए थी। अजीब बात है मंसूर साहब, आप एक ऐसी लड़की की आंखों में एतमाद और मोहब्बत की झलक देखना चाहते हैं जिसका एतमाद और जिसकी मोहब्बत दोनों आपके मुआशरे ने छीन लिए हैं। अगवा होने वाली शम्मो, तुम्हारे मुंह से ये लफ्ज अच्छे नहीं लगते मुझे। तो मुझे अच्छा लगता है क्या? आपको या घर वालों को अच्छा नहीं लगता तो आप समझते हैं मुझे अच्छा लगता है? खुदा के लिए मंसूर, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। तुम पाकिस्तान क्यों लौट आए? चले जाओ मंसूर, चले जाओ। मुझे मेरे एहसास के जहन्नम में कट कट कर मर जाने दो। अगर तुम मुझे मेरा एतमाद और मोहब्बत मुझे वापस कर दो तो खुदा की कसम मैं वापस लौट जाऊंगा और कभी वापस नहीं आऊंगा। तुम्हारी खुशियों को देखने के लिए और तुम्हारी जिंदगी को नए सिरे से आबाद करने के लिए जो जिम्मेदारियां उठाई है, अगर ये ना होती तो खुदा की कसम आज के बाद तुम मेरी शक्ल ना देख सकती। ये उम्र सठियाने की तो नहीं होती है, ये पागलपन बचपन से चल रहा होगा। नहीं यार ताहिर, अब्बा इतने जिद्दी कभी नहीं थे यार। मैं तो खुद इस बात पे हैरान हो रहा हूँ। कल तक तो उन्होंने कहा था कि जब तक नौशाबा का उनसे नहीं मिलेगी वो अपना कोई फैसला नहीं बदलेंगे, और देखा आज खुद ही सवेरे सवेरे आ गए। तो क्या ये खालिद के जख्मों को सहरे के फूल समझ रहे हैं? शमा खातून कहाँ है? खान बहादुर साहब आ गए उनकी किस्मत का फैसला सुनाने कराची। जी हाँ, कहाँ है? मैं उन्हें मुबारकबाद देना चाहता हूँ। वो तो बराबर वाले कमरे में सो रही है। सो रही है? शमा, ओ शमा, आइए तशरीफ लाइए। मैं जो बूटी वापस जा रहा हूँ। अरे आप खुश नहीं हुई? अरे मैं तो आप खिलखिला कर हंसेंगी। जरा तुम जरा जाओ और अम्मी के कमरे से वैनिटी बॉक्स लेकर आओ। मिस अख्तर हसन की कुछ चीजें मेरे पास रह गई है जिन्हें मैं देकर छुटकारा हासिल करना चाहता हूँ। आपको क्या हो गया मंसूर भाई? जहरा बहस नहीं चलेगी, आउट, जल्दी जाइए। लोगों ने मुझे अंधा, बहरा और गूंगा समझ रखा है, खास तौर पर शमा ने। कर लीजिए आप खालिद से शादी। आप कर रहे मेरी शादी करवाने वाले किसी के साथ? अरे आपको पसंद नहीं था तो इनकार कर दिया होता। बोलिए, जवाब दीजिए। मेरे पास इन फजूल बातों का कोई जवाब नहीं। क्या क्या? जो मेरी मर्जी होगी वही करूँ। अच्छा लाइए जी, थैंक यू। अच्छा अब जाइए। जरा नहीं जाएगी यहाँ। अरे मैं कहता हूँ ये जाएगी।
और मैं कहूंगा तो आपको भी जाना पड़ेगा। आया समझ में? जाइए, आउट। आई सेड गेट आउट। ये लॉकेट देखा आपने? ये खरीद कर मैंने हमाकत की थी। आप पहचाने नहीं जा रहे? अब मैं कैसे पहचाना जाऊंगा खान बहादुर साहब की रिश्तेदार? मंसूर! क्या है? ये लीजिए, ये घड़ी देखिए, ये हमाकत मैंने जनीवा में की थी। नौशाबा को जाकर दे दीजिए। आहा, अच्छे बच्चे जलते नहीं है। ये अंगूठी देखी आपने? ये लीजिए, ये भी रख लीजिए, ये जो आपने ताहिर को वापस की थी। मेरा सारा सामान वापस कर रहे हैं तो ये अंगूठी भी दे दीजिए। क्या क्या? ओहो, बड़ा ताजराना दिमाग पाया है। ये अंगूठी, ये भी रख लीजिए, और एक बहुत कीमती चीज रह गई जो मैं आपको शादी के मौके पर दूंगा। सिट डाउन। नहीं, बैठ जाइए। हाँ, अच्छी बात है। मुझे नहीं चाहिए आपका कोई तोहफा। लेकर चले जाइए सारे तोहफे। निकल जाइए, चले जाइए यहाँ से।